नमस्कार आप सभी को। अगर अभी भी आप जागे नहीं हैं और अभी भी आपके जीवन में अगर सही चुनाव नहीं है, अगर अभी भी आपके जीवन में गीता नहीं है, अभी भी आपके जीवन में अगर अष्टावक्र जैसे लोग अभी भी आपके जीवन में नहीं हैं, भगत सिंह जैसे आपके जीवन में नहीं हैं, या आपके जीवन में कबीर साहब जी जैसे लोग नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने समय को एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आप अभी भी आपके पास है संभावनाएं कि आप एक सही जीवन जी सकते हैं और खुद तो एक सही जीवन आप जिएंगे ही, साथ में जो आपके करीब के हैं, आपके बच्चे, आपकी माता या कोई भी, आपके पति या किसी की पत्नी है, तो आपके जीवन में भी वो सुंदरता ज़रूर दिखेगी जो कि जब हम ऐसे महान पुरुष के संग में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो सुंदरता, वो निखार ज़रूर आती है। और हमारा जीवन का मेन लक्ष्य यही है कि मुक्ति, जो कि जितने भी हमारे जीवन में बंधने हैं उनसे हमें बाहर निकलना है। जितने भी जीवन में हमें ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि हमें एक बंधन हमारे जीवन में कर रही है, तो उससे हमें बाहर निकलना है। तो हमारे पास है संभावनाएं, पर कहीं ना कहीं हम जब बेहोशी में होते हैं तो जो संभावना होती भी है मुक्ति तक पहुंचने की, वो हम गवा देते हैं। तो आपके पास समय है अपने जीवन को सही दिशा देने का और अपने जीवन को एक अगर संघर्ष करना ही है तो सही युद्ध लड़ने का, देखने का कि एकदम ईमानदारी से देखने का कि अभी अपने जीवन में कहाँ कहाँ बंधने हैं और इस बंधन से हमें इसी जीवन में ही मुक्ति चाहिए। और सबका यही लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में हमारे बंधने हैं उनको हम तोड़ें और एक सही जीवन जिए। एक कह सकते हो कि आप एक ऐसा जीवन जिए जिसके हम हकदार हैं, हर कोई हकदार है। तो बहुत दुख होता है जब देखते हैं आसपास में कि जो लोग जीवन जी रहे हैं अपना सोए हुए हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, और जो बेहोशी में ज़्यादा है वो भी नहीं समझ रहा है कि अभी वो बहुत ज़्यादा बेहोशी में है। उसे लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट नॉर्मल नहीं है। अभी भी आपके जीवन में अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बेहोशी में करे जा रहे हो और आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो, इसलिए आपको वो जो आप बेहोशी में कर रहे हो वो आपको दिखता नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आपको गहराई से अगर अपने आप को आपको देखना है, जानना है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आचार्य प्रशांत जी के संग जुड़ने की, क्योंकि हम बहुत अच्छे से अपने आप को देख पाते हैं ईमानदारी से, बिना कोई ऐसे करे कि अपना एक तरीके से ईमानदारी से अपने आप को देख पाते हैं कि कहाँ पर हम कमी कर रहे हैं अपने जीवन में। अभी समय है, आप जुड़ सकते हैं भगवद गीता से, और अगर कोई जुड़ना चाहता है आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसलिए आप सबसे ये कह रही हूँ कि जीवन में बदलाव आता है, क्योंकि मैं खुद भी देखी हूँ कि क्या बदलाव आता है जब ऐसे महान पुरुष हमारे जीवन में आते हैं। और मौका है, और आज के समय में जिस तरीके से आचार्य प्रशांत जी एक दमदार व्यक्ति हैं और वो एकदम स्पष्टता से कहते हैं हर एक बात को, चाहे वो हमें कितनी भी उस समय बेकार लगे या लगे कि यार ऐसा मतलब इतना कठोर तरीके से कोई कैसे कह सकता है, पर जो वो कहते हैं वो बहुत सच्ची बात कहते हैं। और एक चीज़ है भी कि जब सच सामने में आती है ना, जब हमारी जो आईना दिखता है, तो जो सच्चाई होती है वो हम खुद ही देखना नहीं चाहते, हम उस सच्चाई को देखने से ही भाग जाते हैं, नहीं देख पाते अपनी सच्चाई को। तो आचार्य जी यही काम कर रहे कि हमें ईमानदारी से आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि
तुम ईमानदारी से अपने आप को देख पाओ कि तुम अभी किस स्थिति में हो, अभी तुम्हारी क्या हालत है। नहीं तो काफ़ी सारे लोग हैं जो बेहोशी में जीवन जी रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर हमारा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि जो बेहोशी में जी रहे हैं या खुद भी अगर कहीं न कहीं कमी कर रहे हैं, उस बेहोशी से जागने का ही जो हमारा पूरा उद्देश्य है। और एक जागरूक होकर के जाग करके जीवन जीने का हमारा पूरा उद्देश्य है कि हम एक जाग करके अपना जीवन जिए, मुक्त जीवन जिएँ। और अगर जब हम खुद अपने जीवन में सुंदरता लाते हैं तो शायद हमको देख करके या हम अगर किसी ऐसे महान पुरुष को देख कर उनको देखते हैं जब हम, तो उनसे हम जब कुछ सीखते हैं तो नेचुरली हमारे जीवन में भी सुंदरता आती है। तो अगर आप माँ हैं या पिता हैं या आप बहन हैं, भाई हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को कुछ दे सकें या अपने बहनों को या अपने भाई को या किसी को भी आप कुछ देना चाहते हैं, तो आपके पास ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप सही ज्ञान उनको दे सकें, उनको वो दे सकें जो सही में मतलब एक माता पिता को देना चाहिए उनको, अपने बच्चों को क्या उनके बच्चों के लिए क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। और उसके लिए सबसे पहले अगर हम एक माँ हैं या एक माता हैं या पिता हैं, तो सबसे पहले हमको, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक सही जीवन जिएं, तो हमको पहले खुद पर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं या कोई भी ऐसा होता है जो हमारे संग में रह रहा है, वो आपको देख करके, अगर आप सही जीवन नहीं जी रहे हो, तो दूसरा इंसान भी आपसे क्या सीखेगा। तो अगर अपने जीवन में सुंदरता ला रहे हो और आप सीख रहे हो, तो आप किसी को कुछ दे सकोगे। नहीं तो ऐसे एक बार आचार्य जी ने बोला भी था कि अगर आप अपना 24 घंटा भी दे रहे हो, अगर आप माँ हो 24 घंटा भी दे रहे हो, तो वो कूड़ा करकट ही दोगे अपने बच्चे को ना, जो आपने अपने जीवन में रखा हुआ है या आप वेस्ट चीज़ें रखी है। पर अगर आप सही जीवन जियोगे तो अपने बच्चे को आप चाहे 24 घंटे ना भी दो, आप 1 घंटा या 2 घंटा भी अगर आप दे रहे हो, पर आप सही चीज़ दे पाओगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पहले तो इतना घंटे अपने बच्चे के मुंह के सामने बैठने की। आपको देख कर ही आपका बच्चा सीखेगा, आपका जीवन ही उसके लिए एक तरीके से सीखने के लिए होगा। तो इन सब के लिए अगर ये सब चीज़ें हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे उनको सही जीवन मिले, या हम चाहते हैं हमारे परिवार में जो भी है वो एक सही जीवन जिएं या जीवन में सुंदरता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप में काम करना पड़ेगा। तो आचार्य प्रसन्न जी यही काम कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप में काम कर सके, और हम किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकें। जैसे आचार्य जी आज हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और वो बोलते भी हैं कि यूज़ मी, जितना मुझे यूज़ कर सको कर लो। तो ऐसा कहाँ कोई व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा यूज़ मी, जितना कुछ लेना है मुझसे ले लो, जितना कुछ लेना कि मतलब ज्ञान जितना आप ले सकते हो ले लो। तो आज के समय में ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर आप सच में ही चाहते हैं आपके जीवन में ये सब चीज़ें आए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गीता कम्युनिटी में आप सब जुड़िए, क्लासेस होती है वहाँ पे, आपको रिकॉर्डिंग्स वीडियोस मिल जाएंगी जो सत्र पहले के हुए हैं, और हर दिन कभी बीच में गैप भी रहता है, पर हर दिन में अच्छे आपको संत सरिता के सत्र हो गए, भगवत गीता के सत्र हो गए, अष्टावक्र के सत्र हो गए, वो सत्र भी आपको मिलते रहते हैं। साथ में ही आपको ऐसे व्यक्ति भी वहाँ पे मिलेंगे जो गीता कम्युनिटी में है, जो खुद भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, और सबका एक जैसा ही मिला जुला ही एक जैसी मिली जुली कहानी रहती है। कोई कहीं संघर्ष कर रहा है, कोई कहीं संघर्ष कर रहा है, हर कोई अपनी वृत्तियों से युद्ध कर रहा है, जो हमारी वृत्तियाँ होती हैं। तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगी एक सही जीवन जीने की, जब आपके साथ सही संग या सही लोग आपके साथ जुड़ेंगे।
और साथ में ही वहाँ पे ई बुक्स भी होती हैं, आप चाहे ऑनलाइन ई बुक्स पढ़ सकते हो। वहाँ स्त्री से लेकर के पर्यावरण, आपको हर तरीके की किताबें आपको मिल जाएंगी जो हमारे बेसिक जीवन में होते ही हैं, तो आपको उससे रिलेटेड हर तरीके की किताब मिल जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हो आपको वैसे बुक्स भी मिल जाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हर किसी को एक सही चीज़ दे सके। बहुत कीमती है ये चीज़, अगर आप सच में ही समझ पाओ तो, कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा कीमती है आज के समय में। पर उस कीमत को हर कोई नहीं समझता, हर कोई नहीं जानता कि कितनी कीमती चीज़ है जो आचार्य प्रशांत जी हमको दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपने समय को वेस्ट मत जाने दीजिए, यही समय है। तो इसी जीवन में ही आप एक मुक्त जीवन जिए और सबको भी जो साथ में है उनको भी एक सही जीवन देने का एक आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन।